कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऐसे कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू के अंतर्गत 3 यूनिटें और काम करती है। एक होता है आपका एमयू, दूसरा होता है आपका सीयू और तीसरा आपका होता है एएलयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, और सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट्स, और एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे हम सीपीयू कहते हैं। अब ये सीपीयू के अंतर्गत 3 यूनिट आ गई, फर्स्ट एमयू, सेकंड सीयू और थर्ड एएलयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, यानी कंप्यूटर में जो भी हम डेटा रखते हैं या जो भी हम डेटा देते हैं वे डेटा कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी में भी क्या होता है, स्टोर होता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर की जब मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो स्टोर होने से पहले जो हम डेटा देते हैं वो डेटा हम इनपुट के माध्यम से इन करते हैं। अब इनपुट हमारा होता क्या है, जैसे इनपुट में हमारा आ जाता है कीबोर्ड और माउस। ये जो आपका कीबोर्ड होता है या फिर जो आपका माउस होता है वह एक तरह से इनपुट डिवाइस होती है। जब कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम डेटा को इन करते हैं तो ये डेटा हमारे कहाँ पहुंच जाती है, सीपीयू में। अब कहता है जब सीपीयू में डेटा पहुंच जाती है तो सीपीयू के अंदर हमारा लगा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का वर्क क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना। जब ये डेटा को प्रोसेस करता है तो उस दौरान कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेज, ये चारों मिलकर के पहले तो ये डेटा को चेक करती है या फिर ये डेटा आई है तो किस कैटेगरी की डेटा होती है। जैसे कंपाइलर जो होता है वो जो भी इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उस इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को उसी रूप में कन्वर्ट करके एक आउटपुट प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है या कंप्यूटर जो होता है वो बस एक ही लैंग्वेज समझता है और वो लैंग्वेज हमारी होती है बाइनरी 0 और 1। तो यदि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो हम तो देते हैं अपने सिस्टम के अंदर अल्फाबेट, चाहे वो हिंदी में दे रहे हो चाहे इंग्लिश में दे रहे हो, लेकिन वही अल्फाबेट को जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसे चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद यूजर को यूजर की भाषा में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आता है प्रोसेसर। कहता है कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, कहता है कि प्रोसेसर कंटिन्यू वर्क करता रहता है जब से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और जब तक आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होता है तब तक ये प्रोसेसर काम करता रहता है, चाहे इसके ऊपर यूजर वर्क करे या फिर न करे, लेकिन प्रोसेसर हमेशा कंटिन्यूली डेटा को प्रोसेस करता रहता है। अब यदि प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो हमारा सिस्टम जो होता है उससे हम चाहते हैं कि वो डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर कर ले। तो यदि सिस्टम हमारा जो डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर करने की बात आती है तब कहता है कि यहाँ पे तब एमयू का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है इस एमयू के अंतर्गत 2 चीजें आ जाती है। एक तो होता है हमारा रैम। रैम का पूरा नाम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसी डिवाइस होती है जो तभी तक डेटा को रखती है अपने अंदर जब तक कि उसके अंदर पावर सप्लाई होती है। जैसे ही उसके अंदर से पावर सप्लाई लगती है और डेटा को अपने अंदर से अपने अंदर वो डेटा को स्टोर करना बंद कर देती है। इसके बाद उसके अंदर डेटा विद्यमान नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। दूसरा कहते हैं रैम की तरह ही एक और इसमें काम करता है जिसका नाम होता है रोम। रोम कहने से क्लियर हो जा रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा रीडर होता है, कह लीजिए कि जो डेटा को रीड करता है और रीड करने के बाद एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेजों के पास भेजता है कि फिर कन्वर्ट होकर के डेटा का रूप बन जाए। अब इसी के अंतर्गत एक और हमारा आ जाता है मेमोरी के अंतर्गत जिसे आप हार्ड डिस्क कहते हैं। यह कहा जाता है कि कंप्यूटर की जो सबसे मजबूत डिवाइस के रूप में जानी जाती है, स्ट्रॉन्ग, वो डिवाइस होती है हमारी हार्ड डिस्क।
और कहता है कि हार्ड डिस्क में जो हमारे डेटा होती है वो डेटा परमानेंटली स्टोर होती है, जो कि हमारे रैम में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि एक हार्ड डिस्क की डेटा या किसी एक सिस्टम की हार्ड डिस्क किसी अदर सिस्टम में भी यदि हम लगा देते हैं तो जो डाटा उसमें रखे होते हैं वो डेटा हमको दूसरे सिस्टम में भी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, रिसीविंग कर लेती है। तो यहाँ पे कह लीजिए तो कंप्यूटर में जो एमयू होता है एक तरह से अपने अंदर डेटा को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मेमोरी यूनिट होती है। अब इसके बाद आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कहता है सीयू क्या होता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस दी जाती है तो उस इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कंट्रोल होकर के आना चाहिए कि जो हम दे वही हमें प्राप्त हो, जो हम दे वो प्राप्त हो, जो हम नहीं देते वो ना प्राप्त हो। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप सुने हो कि कंप्यूटर बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हम लिखेंगे कंप्यूटर COMPUTER, तो हमको कंप्यूटर ही डिसरेबल होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0101 के फॉर्मेट में डिसरेबल हो जाए, आउटपुट आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि यूजर या ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाता है, यार हमने तो दिया कंप्यूटर, इसने तो आउटपुट में कुछ और दिया है। तो कहता है कि कंट्रोल करके आउटपुट करने का जो काम होता है वो काम होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद होता है आपका ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें कि कंप्यूटर के अंदर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे तर्क शक्ति बोलते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा चेक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कठिन वर्क हो जाता है। तो कहता है उस सिचुएशन में ALU को वर्क में लाया जाता है ताकि ALU अपने रिजल्ट को निर्धारित कर दे कि आखिर ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है। और कहता है कि हमेशा ALU का रिजल्ट या तो यस में आता है या तो नो में आता है, या तो फिर ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, काम किया गया है हाँ, नहीं किया गया है नहीं, इसी के रूप में रिजल्ट आता है। इसे हम बोलते हैं ALU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी चीज कहता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है वो OMR जो सीट आपको मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में, कहता है उस एग्जामिनेशन हॉल्स की जो सीट को चेक करने की बात आती है तो कहता है कि OMR जो सीट होती है उसे यदि स्कैन किया जाता है, स्कैन जो किया जाता है, कहता है स्कैन करने के बाद इसे ALU के माध्यम से ही रीड किया जाता है। और ALU के माध्यम से रीड करने के बाद फिर इसका क्या कर दिया जाता है, एक रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए वो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस हमारा सही है, राइट है, कंप्लीट है।